कक्षा 4 बच्चों को फिर से स्वागत है। पिछले पाठ में हमने यहाँ तक पढ़ा था ना कि वीर सिंह देश की पवित्र नदियों के किनारे स्थित तीर्थ स्थानों पर गया और उन नदियों के पानी से काला झंडा को धोया, लेकिन वह सफ़ेद न हुआ। 5 साल बीत गए थे। वह निराश हो चुका था और सोच रहा था कि उसके जीवन में झंडा कभी सफ़ेद हो सकेगा कि नहीं। अब आगे। एक दिन की बात है, शाम हो चुकी थी। वह तीर्थस्थान से लौटते समय जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते अंधेरा घिर आया। जंगली पशुओं से बचने के लिए वह झंडे सहित एक वृक्ष पर चढ़ गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक दिन वीर सिंह तीर्थस्थान से लौटते हुए जंगल से जा रहा था। शाम हो चुकी थी और वह धीरे धीरे अंधेरा भी छा रहा था। अंधेरे में वो आगे जा नहीं पाएगा और जंगली जानवर भी होंगे, इसलिए जंगली जानवर से बचने के लिए उसने अपना झंडे को लेकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि वो आराम कर सके, लेकिन उसे नींद नहीं आई। समझे? इसके बाद में रात के अंतिम पहर में उसे दूर से आते घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी और कुछ देर बाद ही 3 घुड़सवार उसी वृक्ष के नीचे आकर रुके। रात के अंतिम पहर में, पहर का मतलब समय, रात के अंतिम पहर का मतलब हुआ सुबह सुबह। उसने दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। टापों की आवाज़ का मतलब जब घोड़े चलते हैं तब टप टप की आवाज़ आती है। और कुछ देर बाद 3 घुड़सवार का मतलब जो घोड़े के ऊपर बैठकर सवार करते हैं, पेड़ के नीचे आकर रुक गए थे। वो तीनों घुड़सवार पेड़ के नीचे आकर रुक गए। ठीक है। एक घुड़सवार ने अपने घोड़े पर एक सुंदर नवयुवती को बलपूर्वक बैठा रखा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उन 3 घुड़सवारों में एक घुड़सवार ने एक सुंदर लड़की के हाथ पैर को बांधकर अपने घोड़े पर जबरदस्ती बिठा दिया। घोड़ों से उतरकर उन तीनों ने मिलकर नवयुवती को वृक्ष के नीचे लिटा दिया और आपस में बातचीत करने लगे। उनमें से एक ने, जो उनका सरदार लगता था, शेष 2 को पानी की खोज में भेजा और स्वयं अपनी थकान मिटाने के लिए लेट गया। फिर उन तीनों ने मिलकर उस लड़की को पेड़ के नीचे लिटा दिया था और एक दूसरे से बातें करने लगे। उन तीनों में से एक सरदार था। सरदार का मतलब मालिक। वह सरदार बाकी दोनों को पानी की खोज में भेज दिया था और खुद सरदार अपनी थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के नीचे का मतलब उसी पेड़ के नीचे जहाँ वीर सिंह आराम कर रहा था वहाँ लेट गया था। ठीक है। वृक्ष के ऊपर बैठा वह सब देख रहा था। उसे समझते देर न लगी कि ये लोग डाकू हैं और इस नवयुवती का अपहरण करके लाए हैं। उसके हृदय में युवती के प्रति दया उपज आई। पेड़ के ऊपर बैठकर वीर सिंह सब देख रहा था और वह सब समझ गया था कि ये लोग डाकू हैं और इस युवती को, माने उस लड़की को, बलपूर्वक उठाकर लाए हैं। उस लड़की को देखकर वीर सिंह के दिल में दया उत्पन्न हुई। इसके बाद थोड़ी देर बाद जब वृक्ष के नीचे लेटा डाकू खर्राटे भरने लगा तो वह धीरे से नीचे उतरा और डाकू को ललकारा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद वो डाकू, जो सरदार था, पेड़ के नीचे खर्राटे लेकर सो रहा था। खर्राटे का मतलब सोते समय गुर्र गुर्र करके आवाज़ निकालना। तब वीर सिंह धीरे धीरे से नीचे उतरा और डाकू को जोर से पुकारा। ललकारा मतलब जोर से पुकारा। ठीक है। डाकू हड़बड़ा कर उठा और अपनी तलवार की ओर लपका, किंतु वीर सिंह पहले से ही उठ चुका था। डाकू के संभलने और उस पर आक्रमण करने से पहले ही उसने तलवार से उसे मौत का घाट उतार दिया। इसके बाद उसने 2 घोड़ों को चाबुक मारकर भगा दिया ताकि शेष दोनों डाकू आकर उसका पीछा न कर सकें। डाकू जल्दी से उठा
हड़बड़ाना मतलब जल्दी से उठा और अपनी तलवार पर बड़ी छलांग लगाया, लेकिन वीर सिंह तो पहले से ही उठ चुका था। वीर सिंह के ऊपर डाकू हमला करने से पहले ही वीर सिंह ने उस डाकू सरदार को उसी के तलवार से ही उसे मार दिया था, जिससे डाकू की मौत हो गई थी। इसके बाद वीर सिंह ने दोनों घोड़ों को भी चाबुक मतलब जो चमड़ा या रस्सी से बना हुआ होता है ना, उसे चाबुक कहते हैं, अंग्रेजी में हंटर, उस चाबुक से दोनों घोड़ों को मारकर भगा दिया, ताकि जो अन्य डाकू थे वीर सिंह का पीछा न कर सके। यहाँ तक आज हम समाप्त करते हैं। आगे का अगले वीडियो में हम समझाएंगे। तब तक पाठ का पठन कीजिए।